नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम महाभारत की अद्भुत कहानियों को आपके लिए जीवंत करते हैं। अगर आप भी इस पौराणिक ग्रंथ के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ से पहले संजय, जो राजा धृतराष्ट्र के दिव्य दृष्टि से संपन्न सारथी और सलाहकार थे, ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध की पूरी जानकारी दी। ये संवाद महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर वर्णित है। जब धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध भूमि की स्थिति जाननी चाहिए, तो संजय ने सबसे पहले उन्हें युद्ध की गंभीरता और इसके परिणामों के बारे में सावधान किया। आइए इस संवाद को विस्तार से समझते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आपसे पहले ही यह कहना मेरा कर्तव्य है कि यह युद्ध सिर्फ रणभूमि का संघर्ष नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। आपके पुत्र दुर्योधन ने धर्म की मर्यादा तोड़ी है और इस कारण ये युद्ध अपरिहार्य हो गया है। इस युद्ध में विजयी होना आपके पुत्रों के लिए संभव नहीं है। संजय ने युद्ध की अपरिहार्यता समझाई। संजय ने आगे कहा, ये युद्ध किसी सामान्य विजय की लालसा के लिए नहीं हो रहा, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए है। पांडवों ने हर संभव प्रयास किया कि यह युद्ध टल जाए, लेकिन आपके पुत्र दुर्योधन ने उनकी एक भी शर्त स्वीकार नहीं की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दूत बनकर आपके पास शांति प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन दुर्योधन ने उनका भी अपमान किया। संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की रणभूमि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कुरुक्षेत्र की भूमि अब युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं। पांडव पक्ष में श्री कृष्ण जैसे चतुर राजनीतिज्ञ और अर्जुन जैसे अद्वितीय धनुर्धर हैं। वहीं कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा हैं। लेकिन महाराज, ये युद्ध मात्र बाहुबल का नहीं है, इसमें धर्म और अधर्म के बल की परीक्षा होगी। धृतराष्ट्र की चिंता और संजय का उत्तर। जब धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या मेरे पुत्र विजयी होंगे, तब संजय ने स्पष्ट और निर्भीक होकर उत्तर दिया, महाराज, धर्म का मार्ग विजयी होगा। दुर्योधन ने अधर्म का सहारा लिया है और इसलिए उसके लिए विजय प्राप्त करना असंभव है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा युद्ध में अपना श्रेष्ठ देंगे, लेकिन वे धर्म के विपरीत युद्ध कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। संजय ने धृतराष्ट्र को भगवद गीता का सार भी सुनाया, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने कर्तव्य से विचलित होकर युद्ध करने से मना कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि युद्ध उनके धर्म का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए धर्म और सत्य के लिए युद्ध करना पाप नहीं, बल्कि पुण्य है। संजय ने ये भी बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, जब अर्जुन ने अपने सभी संशयों का उत्तर मांगा, तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। ये स्वरूप न केवल उनकी ईश्वरत्व की पुष्टि करता है, बल्कि यह भी बताता है कि संसार में हर घटना ईश्वर की इच्छा से ही होती है। संजय ने युद्ध के संभावित परिणाम का संकेत देते हुए कहा, महाराज, ये युद्ध पांडवों की विजय के साथ समाप्त होगा, लेकिन यह विजय महंगी होगी। इसमें अनेक योद्धा वीरगति को प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि आपके प्रिय भीष्म और द्रोण भी इस युद्ध का अंत नहीं देख पाएंगे। संजय ने अंत में धृतराष्ट्र को सलाह दी, महाराज, अभी भी समय है। यदि आप चाहें तो अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करें। यदि वे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करें और पांडवों से क्षमा मांगे, तो यह विनाश टल सकता है। लेकिन यदि दुर्योधन अपने हठ पर अडिग रहा, तो कुरुवंश का नाश निश्चित है। संजय ने अपने संवाद के माध्यम से धृतराष्ट्र को ये स्पष्ट कर दिया कि अधर्म का अंत निकट है। उन्होंने राजा को ये भी समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध भी एक पुण्य कर्म है। दोस्तों, ये थी महाभारत के उस महान संवाद की झलक, जिसमें संजय ने धृतराष्ट्र को धर्म अधर्म का महत्व समझाया। अगर आपको यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।